Hey guys, welcome back to on that series image processing with MATLAB and session 2. So we will continue here some implementation on MATLAB. So thank you so much guys for watching this series. I hope you are doing well. आप सब लोग अच्छे होंगे. So let's start the MATLAB. Okay. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था कि इंटरपोलेशन. हम इंटरपोलेशन का यूज क्यों करते हैं, क्या क्या उससे हम ऐड ऑन कर सकते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या है इंटरपोलेशन के. तो एप्लीकेशन में अगर हम बात करें तो इमेज रिसाइजिंग हो गया, इमेज जूमिंग हो गया, श्रिंकिंग हो गया, रोटेशन हो गया, इन सब में हम यूज करते हैं इंटरपोलेशन का. तो वही हम यूज करने वाले हैं. तो हम ऑलरेडी हमने प्रोग्राम यहाँ पे राइट डाउन कर रखा है ताकि हम प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, राइट डाउन ना करना पड़े. ओके, तो हम वन बाय वन स्टेप चलते हैं. तो सबसे पहले हमने ये जो बेसिक 3 कमांड्स थी वो राइट डाउन किए. CLC आपको मतलब पता होगा, क्लियर द स्क्रीन, क्लोज ऑल. दैट मीन्स ऑल जो विंडो ओपन होंगी सबको क्लोज करेगा. क्लियर ऑल क्या करेगा, जो भी हमारे वेरिएबल है ये इन सबको क्लियर कर देगा. ठीक है, तो हम स्टेप करते हैं वन बाय वन. सबसे पहले हमने ये 3 कमांड को रन कराई. ओके, सब कुछ क्लियर कर दिया उसने. उसके बाद हमने क्या किया, एक इमेज को रीड किया. ओके, लाइक हमने इस इमेज को रीड कर लिया. ठीक है, ये हमारी इमेज आ गई 2851x201x3. यहाँ पे ये 3 का मतलब क्या है, ये हमारी जो इमेज है वो क्या है, ये. ठीक है, ये जो यहाँ पे शो हो रहा है 251, ये इसका साइज हो गया ये. और इसका 3 का मतलब है ये हमारी इमेज है RGB, ये 3 प्लेन डिफरेंट का. और यहाँ पे यूनिट UINT, दैट मीन्स इसकी जो क्लास है इमेज की. ठीक है, 8 बिट. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इमेज स्टोरेशन. ठीक है, अब हम इसको एक बार शो भी करा लेते हैं. तुमने फिगर का यूज किया, उसके बाद हमने सब प्लॉटिंग की ताकि हमें एक ही फिगर विंडो में बहुत सारी इमेज को हम शो करा सकें. तो सब प्लॉट दैट मीन्स सेकंड एंड 1, दैट मीन्स 2 रो 2 कॉलम, और उसके फर्स्ट इंडेक्स में हम इस इमेज को, जो हमारी इनपुट इमेज है, हम उसको शो कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने इसको रन किया. ठीक है, तो ये हमारी इनपुट इमेज से यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको रिसाइज करना है. तो रिसाइज करने के लिए हमने क्या यूज किया, IM रिसाइज. ठीक है, IM रिसाइज, जो हमें इमेज को रिसाइज करना है उसको हमने यहाँ दिया. उसके बाद उसको रिसाइज, उसकी जो हमारी पिक्सल है इंक्रीज करने या डिक्रीज करने हैं, तो वहां पे पिक्सल का साइज देना पड़ेगा. तो हमने क्या किया, पिक्सल को इंक्रीज कर दिया. दैट मीन्स मुझे 300 चाहिए, 300x300 की. ठीक है, अब उसमें मैंने कौन सा इंटरपोलेशन यूज किया, उसमें हमने यूज किया नियरेस्ट. ठीक है, तो हमने इसको इंटरपोलेट कर दिया और इसको हमने जो हमारा सब प्लॉट है उसकी सेकंड फिगर इंडेक्स हमको दिखा दिया और इसको टाइटल दे दिया रिसाइज इमेज यूजिंग नियरेस्ट. ओके, लेट्स रन दिस थिंग. ठीक है, तो ये देखो, ये क्या हो गई हमारी रिसाइज इमेज विद नियरेस्ट इंटरपोलेशन. ठीक है, इसी तरीके से हमने ये जो सारे थे, एक बाइक्यूबिक का भी यूज किया. बस यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे नियरेस्ट था, यहाँ पे हमारा बाइक्यूबिक है, यहाँ पे हमने बाइलिनियर कर दिया. ठीक है, बाकी सारी लाइन सेम है. ठीक है, हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग चेंज की ताकि फिगर्स हो सके. और हम इसको एक साथ रन करा देते हैं, इतना फोर्सन. ठीक है, तो ये हमारा, ये देखो, ये है हमारी इनपुट इमेज. ठीक है, इनपुट इमेज. ठीक है, इसमें दिख रहा होगा आपको कि ये इनपुट इमेज है, इसकी जो ये साइज कम है और ये साइज हमने क्या किया, प्रॉपर इंक्रीज कर दिया ये साइज. ठीक है, तो ये तो साइज चेंज हो गई. अब हमने किस किस का, ये हमने इसमें यूज किया नियरेस्ट का, इसमें यूज किया बाइक्यूबिक का, और इसमें यूज किया बाइलिनियर का. तुम देख सकते हैं रिसाइजिंग में जो ये नियरेस्ट का है वो थोड़ा प्रॉपर आ रहा है. इसमें इमेज थोड़ी ब्राइट हो गई है. ये देखो, इमेज थोड़ी ब्राइट हो चुकी है. इंटेंसिटी जो है
वो राइट हो चुकी है। ठीक है, तो हम इस तरह इमेज रीसाइजिंग का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको हमने क्या किया, कंट्रोल आर कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल आर का मतलब होता है कमेंट। ये पूरा सेक्शन मैंने कमेंट कर दिया अब। ठीक है, अब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अनकमेंट करने के लिए हम कंट्रोल टी, ठीक है, कंट्रोल आर से कमेंट करेंगे और कंट्रोल टी से अनकमेंट करेंगे। अब हमें करना है इमेज को रोटेट। ठीक है, हमने इमेज को रिसाइज कर लिया था, अब मुझे इमेज को रोटेट कराना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिर से हमने इमेज को रीड किया। ठीक है, आई एम रीड के थ्रू ये पिक्स की लोकेशन है। ठीक है, अगर ये इमेज यहाँ पे आपकी स्टोर नहीं है तो जहां भी आपकी इमेज स्टोर है वहां से इसकी लोकेशन देंगे। ठीक है, लोकेशन हम कैसे दे सकते हैं वहां की, लाइक एज आपकी इमेज कहीं और जैसे यहाँ स्टोर है। ठीक है, लाइक यहाँ, तो हमने ये आपकी यहाँ गई, प्रॉपर्टी पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये है इमेज का टाइप। ठीक है, और ये है उसकी लोकेशन और ये है इमेज का नेम जो आपकी नेम है। तो आप सबसे पहले इसको कॉपी करो लोकेशन को, उसके बाद हाइपरलिंक के थ्रू इस नेम को। बट सेकंड ऑप्शन भी है इसके लिए, आप कहाँ जाओ, सिक्योरिटी में। ठीक है, सिक्योरिटी से ये जो पूरा पाथ है ना, ऑब्जेक्ट नेम, ये पूरा पाथ कॉपी कर लो, जस्ट कॉपी, कंट्रोल सी। ठीक है, और कहाँ, यहाँ पे आके कंट्रोल डी पेस्ट कर दो। ठीक है, तो यहां से भी वो लोकेशन आ जाएगी। गॉट इट। उसके बाद आप इमेज को रन करा सकते हो, बट मुझे अभी इमेज वो रन नहीं करानी है, मुझे 6 पे करना है। तो हमने बाकी वहीं पे आ गए। ठीक है, उसके बाद हमने इसको क्या किया, रन कराया। आप F9 से भी रन करा सकते हो, बट यहाँ वर्क नहीं कर रहा है F9, आप करा सकते हो डायरेक्टली F9 से। ठीक है, बट चलो एवेल्यूएशन सेक्शन ही कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी ये इमेज फिर से वही इमेज आ गई जो आपकी इनपुट इमेज है, आपने उसको डिस्प्ले करा लिया। ठीक है, अब आपने क्या कर रहे हैं, आप अभी पहले कर रहे थे आई एम रीसाइज, बट अब आप क्या कर रहे हो, आई एम रोटेट। ठीक है, आई एम रोटेट, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे ये कमांड बेसिक कमांड है, वो आपको धीरे धीरे लर्न हो जाएंगी। आई एम रोटेट, आई एम रिसाइज, आई एम ट्रांसलेट, ये बहुत सारी कमांड्स हैं, आई एम क्रॉप। ठीक है, तो धीरे धीरे वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आपने क्या किया, आई एम रोटेट, किसको रोटेट करना चाह रहे हो, आई को। अब यहाँ पे एंगल, तो मैं क्या कर रहा हूँ 45 डिग्री पे उसको रोटेट करा रहा हूँ यूजिंग नियरेस्ट। ठीक है, तो उसको मैंने क्या किया, सब प्लॉट किया है, विंडो डिजाइन की, सब प्लॉट किया और यहाँ पे टाइटल दे दिया। फिर हमने क्या किया, उसी को रोटेट किया 45 पे बाई क्यूबिक के साथ। ठीक है, उसी को रोटेट किया 45 पे बाई लीन के साथ। आप अपना एंगल चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप एक बार ट्राई जरूर करना अलग अलग एंगल पे रोटेट करने के लिए विद अलग अलग इंटरपोलेशन। ठीक है, अब जब पूरा हो गया तो जस्ट रन किया वैल्यूएशन सेक्शन। तो ये था आपका इनपुट इमेज, ये है 45 पे रोटेशन। ठीक है, ये 45 पे रोटेशन है आपका, और ये है नियरेस्ट के थ्रू। उसके बाद ये है बाई क्यूबिक के थ्रू और ये है बाई लीनियर। अब ये ऐसे रोटेट क्यों हो रहा है, ठीक है, 45 पे तो ऐसा होना चाहिए, यस वैसा ही होना चाहिए, बट हुआ क्या एक्चुअल में, हमने सबसे पहले आई किसको लिया, इसको, ये हमारा क्या है आई। तो जब हम 45 डिग्री रोटेट करेंगे तो इस टाइप का। ठीक है, अब मेरे लिए आई क्या बन गया, ये, मैंने इसको रोटेट किया तो मेरा 45 क्या हो गया, ये। ठीक है, अब मेरे लिए आई क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, अब हमने इसको 45 रोटेट किया तो क्या हो गया, ये। बट ध्यान से देखो, ये था हमारा परफेक्ट, ठीक है, नियरेस्ट के थ्रू, बट यहाँ पे देखो यहाँ से क्या हो गया, ये जो हमारा साइज है इमेज का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसमें बाई क्यूबिक में, और सबसे कम किस में हो रहा है, बाई लीनियर में। तो इसमें भी हमारा नियरेस्ट ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गॉट इट। तो इस तरीके से हम इमेज को रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, तो इमेज रोटेशन हो गया। अब हम बात करते हैं मैटलैब में एक ऑप्शन होता है हेल्प। ठीक है,
तो आप यहाँ पे हेल्प टाइप कर सकते हो। जैसे ही हेल्प टाइप के एंटर करोगे तो हेल्प वाली विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप बहुत सारी कमांड टाइप कर सकते हो। अगर हेल्प नहीं करना है तो क्या करना है, डॉक टाइप कर सकते हो, फिर भी वो विंडो पूरी ओपन हो जाएगी। अब अगर आपको पर्टिकुलर किसी कमांड के बारे में जानना है तो क्या करोगे, डॉक उस कमांड का नाम, लाइक आई एम रिसाइज, ठीक है। आपने ये टाइप किया, एंटर किया, ये देखो पूरी कमांड आ गई, पूरा सिंटेक्स हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया पूरा, और यहाँ पे एग्जाम्पल भी हो जाएगा। ये हमारे पास इमेज थी, रिसाइज कर दिया नियरेस्ट के थ्रू। तो आप ऐसे भी हेल्प ले सकते हो मैटलैब की विंडो के थ्रू, ठीक है। तो ये हो गया डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें हो गया आपका इमेज रिसाइजिंग और इमेज रोटेशन। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो उसमें इमेज का एडिशन, हम दो इमेज को ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने प्रोग्राम राइट डाउन कर रखा है। तो हमने क्या किया, क्लियर किया सब कुछ, ठीक है। मैंने एक इमेज ली, ये ऑलरेडी मैटलैब में इंस्टॉल है। मैंने क्या किया, एक बार उस इमेज को शो करा लेते हैं आपके लिए, ठीक है। फिगर आई एम शो दैट इमेज, ओके। इसको भी हम शो करा लेते हैं, फिगर आई एम शो दैट इज ए इमेज, ओके। अब रन करते हैं। पहले हमने इसको रीड कराया और इसको शो कराया, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इमेज है। उसके बाद मैंने क्या दूसरी इमेज को रीड कराया और डिस्प्ले कराया। ये हमारी दूसरी इमेज है, ये हमारी फर्स्ट इमेज है। तो ये हमारी हमें इन दो इमेज को ऐड करना है, गॉट इट। ये इमेज प्लस ये इमेज, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे साइज देखो, ये जो साइज है ना दोनों इमेज का वो सेम है। तो दोनों इमेज का साइज सेम होना चाहिए, तभी ऐड हो सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स सेम साइज के ही ऐड हो सकते हैं, रिमेंबर। तो इमेज क्या है, एज ए मैट्रिक्स, तो इसलिए दोनों का साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने जस्ट कमांड टाइप किया आई एम ऐड, दैट मीन्स इमेज एडिशन, ठीक है। उसके बाद हमने उसको ऐड करा दिया। जब हम मैट्रिक्स को ऐड कराते हैं, जब हम आई एम ऐड का यूज करेंगे तो ये लॉजिकल ऑपरेशन है, तो ये जितने भी वैल्यूज हैं उनको डबल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, जो हमारी इमेज की क्लास है UINT उसको दिया और मैंने 16 बिट में उसको ऐड करा दिया, ठीक है। आपने हेयर सेक्शन किया तो ये हमारी देखो, ये यूनिट 8 है, बट यहाँ पे क्या है UINT 16, दैट मीन 16 बिट में। आप 8 में भी करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको यहाँ पे UINT में चेंज कर दिया। अब मैं दोनों को डिफरेंस बताऊंगा, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको डिस्प्ले करा रहा हूँ एक बार, ठीक है। जब मैंने उसको 8 बिट में चेंज किया, ठीक है, तो अब मैं इसको डिस्प्ले कराता हूँ। ये है हमारा एडिशन 8 बिट में, ठीक है। ये हमारे पास थी इनपुट, ये थे हमारे पास इनपुट इमेज, ठीक है। और ये है हमारे पास आउटपुट इमेज, जो इन दोनों को ऐड के थ्रू डिजाइन किया, ठीक है। ये देखो, ठीक है। अब ये है हमारे पास 8 बिट की, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 16 बिट का चाहिए, तो मैंने डायरेक्टली उसी इमेज को जो ये 16 बिट वाली है उसको मैंने शो करा दिया, ठीक है। तो ये है हमारे पास 16 बिट की, जस्ट वॉच इट आउट। ये देखो डिफरेंस, ठीक है। डिस्टेंस जो डिफरेंस आएगा वो किस में आएगा, सिर्फ इंटेंसिटी में। दैट मीन्स 8 बिट और 16 बिट में क्या है, 8 बिट में जो इंटेंसिटी होगा उसमें लेवल कितने 3, जबकि इसमें कितने हो जाएंगे 16 में 4, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है लेवल में, ठीक है। जो इंटेंसिटी को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ लेवल्स में, गॉट इट। तो ये है डिफरेंस 8 बिट में और 16 बिट में। ये है आपकी 8 बिट की और ये आपकी 16 बिट की, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं रीजन प्रॉप की तरह, जो हमने अभी पिक्सल रिलेशनशिप किया था ना उसमें। तो उसमें एक कमांड होती है रीजन प्रॉप की, ठीक है। तो वो आपको हम क्या करें, रीजन प्रॉप में क्या क्या होता है अभी हम चेक करके आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, ठीक है, डॉक, और आपने क्या किया, रीजन प्रॉप, ठीक है। अब ये हैं आपकी रीजन प्रॉप्स, ठीक है।
और यहाँ पे आप क्या क्या चेक कर सकते हो रीजन प्रॉप में, ये है प्रॉपर्टीज, ठीक है। यहाँ पे आप एरिया निकाल सकते हो रीजन प्रॉप के थ्रू, बाउंडिंग बॉक्स निकाल सकते हो, सेंट्रॉइड निकाल सकते हो, ठीक है, और कॉन्वेक्स एरिया, कॉन्वेक्स हल, कॉन्वेक्स इमेज, सर्कुलरिटी, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप निकाल सकते हो, फील्ड एरिया, फील्ड इमेज, इमेज भी, ये सारे पैरामीटर्स आप एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये हम सब यूज कर सकते हैं रीजन प्रॉप से, ठीक है। अब हम कैसे यूज करते हैं, ओके। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक बाइनरी इमेज को रीड कराया, क्लियर ऑल किया, ठीक है। हमने एक बाइनरी इमेज को रीड कराया, ठीक है। उसके बाद मैंने रीजन प्रॉप का यूज करके जो हमारी बाइनरी इमेज थी उसमें क्या सेंट्रॉइड उसका निकाल दिया, ठीक है। तो ये ही था हमारा बाइनरी इमेज, ये है हमारी बाइनरी इमेज, और ये है जो पूरा सेंट्रॉइड आ गया स्ट्रक्चर फॉर्म में, ठीक है। ये है सेंट्रॉइड, ठीक है। तो जितने भी वहां पे रीजन प्रॉप, दैट मीन्स स्मॉल स्मॉल सबसेट मिले होंगे इमेज के, उसकी ये सेंट्रॉइड इसने शो कर दिए, गॉट इट। अब मुझे करना, कॉन्केट कर दिया मैंने जो भी सेंट्रॉइड थे एक सिंगल रो में, ठीक है। कैट का यूज करते हैं, दैट मीन्स कॉन्केटिनेट, ओके, एक सिंगल रो में। तो ये देखो सेंट्रॉइड क्या बन गया, आपका मैट्रिक्स बन गया। यहाँ पे ये है स्ट्रक्चर और यहाँ पे ये मैट्रिक्स, ठीक है। 88x2 का मैट्रिक्स डिजाइन हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने अपनी जो हमारी इमेज थी उसको हमने शो करा लिया, बाइनरी इमेज को शो किया, उसको होल्ड डाउन किया, दैट मीन्स उस इमेज के बाद जो विंडो वही ओपन रहेगी, ठीक है। और उस पर हमने क्या किया, प्लॉट करा दिया, क्या सेंट्रॉइड, ये जो पॉइंट्स थे इनको मैंने प्लॉट करा दिया सारे पॉइंट को। तो मैंने जो हमारे पास रीजन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स आ रहे थे बाइनरी के, लेट्स सी, बताता हूं, ये देखो ये है, तो ये एक कनेक्टेड सबसेट हो गया, टी एच एक अलग कनेक्टेड सबसेट हो गया, ई स्पेशली ये, ठीक है, ये अलग हो गया, ये सारे क्या हो गए अलग अलग इमेज के सबसेट हो गए हैं, ठीक है। अब इसका कोई सेंट्रॉइड होगा, इसका अलग सेंट्रॉइड होगा, तो वो मैंने सारे निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, उन सेंट्रॉइड को इस पे प्लॉट कराना है, गॉट इट। तो कैसे प्लॉट कर दिया, प्लॉट जस्ट एंड सेंट्रॉइड। अब ये बी का यूज, बी का मतलब ब्लू, और ये स्टार का मतलब इस डिजाइन का, इस स्टाइल का मुझे प्लॉट कराना है, ठीक है। वैल्यूएशन सेक्शन किया, ये देखो आपके सारे ब्लू में ये स्टार प्लॉट हो चुके हैं, ठीक है, सेंट्रॉइड। तो इस तरीके से हम सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं और उनको प्लॉट भी करा सकते हैं, ठीक है। अब बात है हमें सर्किल ड्रॉ करना है, सर्किल, रेक्टेंगल, बहुत सारे शेप ड्रॉ करने, कोई भी शेप, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, रीजन प्रॉप का ही यूज करेंगे, ठीक है। तुमने की इमेज, इसको मैं एक बार कमेंट करता हूं, Ctrl+R, सब कुछ क्लियर किया, ठीक है। इमेज को रीड किया और शो किया, ये हमारे पास इमेज है, ठीक है, शो हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो इमेज है मैं क्या कर रहा हूं, उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर रहा हूं। अभी ये किस में है, ग्रे में, तो ब्लैक एंड व्हाइट, दैट मीन्स मैंने एक जस्ट कमांड लिख दी, IM to BW भी हम कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हमारी ए इमेज है उसकी जितनी भी पिक्सल वैल्यू है, अगर वो लेस देन 100 है तो उसको क्या कर दे 0, और बाकी को 1, दैट मीन्स जो 100 से बिलो है उसको 0, बाकी को 1। तो डेफिनेटली 0 और 1 की फॉर्म में लॉजिकल हो जाएगी, तो बाइनरी इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने वही किया, मैंने कन्वर्ट किया और उसको शो किया, तो हमें क्या मिली, ये इमेज, ठीक है। हमारे पास ओरिजिनल इमेज ये थी, उसको जब मैंने लिमिट दिया 100 से अबव वाला, तो मुझे सिर्फ ये सर्किल मिले, गॉट इट। अब मैंने क्या किया, वही रीजन प्रॉप का यूज किया और उसमें से हमने सेंट्रॉइड ले लिए और एक्सिस भी ले ली, ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेंट्रॉइड था उसको मैंने सेंटर में प्लॉट करा दिया, ठीक है, सेंटर में स्टोर करा दिया। ये हमने सेंटर में स्टोर, एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया, किसका, पूरा सेंट्रॉइड, ठीक है। उसके बाद जो मेजर एक्सिस थी, दैट मीन्स हमारे पास जो
ये था सर्किल, इसकी जो मेजर एक्सिस ये जो मेजर एक्सिस मतलब सबसे बड़ी वाली एक्सिस, वही आपका क्या होगा, डायमीटर। ठीक है, तो वो मैंने क्या ले लिया, मेजर एक्सिस का सारा स्टेटस इसमें हमने ले लिया। ठीक है, डायमीटर में, क्योंकि मेजर एक्सिस की क्या होगी आपकी, डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर में हमने वो मेजर एक्सिस आपकी स्टोर करा ली है। ठीक है, उसके बाद मैंने अब रेडियस क्या होगी, डायमीटर का हाफ, तो रेडियस में हमने डायमीटर का हाफ कर दिया। ठीक है, सेंटर से, सेंटर में क्या है आपका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद हमने निकाला मेजर एक्सिस मतलब सबसे बड़ी एक्सिस, उस वही क्या होगी आपके डायमीटर, डायमीटर का हाफ किया तो मुझे क्या मिल गया, रेडियस। ठीक है, ये सब हम क्यों निकाल रहे हैं, एक सर्किल प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो जब मैंने ये सब निकाल दिया, अब हमने क्या किया, होल्ड डाउन किया। ठीक है, अब ये वे सर्किल क्या करेगा, ये करेगा उस सर्किल को प्लॉट। अब सर्किल को प्लॉट करने के लिए क्या चाहिए, एक रेडियस चाहिए और सेंट्रोइड चाहिए, तो सेंट्रोइड आपने दे दिया सेंटर में, ये आप इस वेरिएबल में, और रेडियस यहां से दे दी। ने क्या किया, सिंपली प्लॉट करा दिया सर्किट को। ठीक है, तो ये आपका सर्किल, ये देखो प्लॉट हो गए। ठीक है, तो रीजन प्रॉप से सर्किल ही नहीं, कोई भी शेप हम प्लॉट करा सकते हैं, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, लाइन भी हो गई। ठीक है, ट्रायंगल हो गया, ये सारी चीजें हम प्लॉटिंग करा सकते हैं। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके ये सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम ये प्लॉटिंग कर सकते हैं, इस तरीके से हम रीजन प्रॉप का यूज करते हैं। तो पिक्सल रिलेशनशिप क्या होती है वो हमने इसमें देख लिया है, और इमेज रिसाइजिंग देख लिया है, रोटेशन हो गया है, ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। ठीक है, इंटरपोलेशन का यूज कैसे होता है वो हमने इसमें इंप्लीमेंट करके देखा है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करने वाला हूँ आपको। ठीक है, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट मॉड्यूल में आगे। थैंक यू सो मच।